व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी रीडिंग होने वाली है कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो, उनसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। साथ ही जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लेनी है, जबरदस्ती अपने ऊपर इसे इम्पोज नहीं करना है। जो चीजें आपसे रेजोनेट करती है उन्हें लो, बाकी को जाने दो। ओके, चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको रीडिंग मेरी पसंद आती है, हालांकि आपने बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, रीडिंग को भी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाने का। सो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर जो है वो कमेंट करें, जय श्री राधे, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप आंखें बंद करके अपने परमपिता परमेश्वर का नाम ले सकते हो, उन्हें याद कर सकते हो, ताकि जो सही गाइडेंस है वो आप तक पहुंच सके। चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं उनको लेकर के। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड देख ले रही हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स देख ले रही हूँ, देन मैं बताऊंगी कि क्या इसके मीनिंग्स आ रहे हैं आपको। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो उनके लिए ये रीडिंग्स है। जो सबसे पहली बात आ रही है आपके बारे में, व्यूअर्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो नॉइज है बैकग्राउंड में, प्लीज उसे इग्नोर करना। हमारा फोकस हमारी रीडिंग पे होना चाहिए। जो सबसे पहली बात आ रही है आपके बारे में यहाँ निकल करके कि आपके ससुराल वालों को लगता है कि आपको, ठीक है, आपको गेट टुगेदर करना, पार्टी करना, ठीक है, गेट टुगेदर करना, पार्टी करना, अपने दोस्तों से मिलना जुलना काफी ज्यादा पसंद है। नए नए दोस्त बनाना, इर्द गिर्द में जो भी हैं उनसे दोस्ती करना काफी ज्यादा पसंद है आपको। और आप अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने दोस्तों से, आपके इर्द गिर्द के जो भी पहचान के लोग हैं उनसे जो है आपको कांटेक्ट रखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनको ऐसी ही थॉट्स है आपके बारे में। घूमना फिरना, लगाव रखना, ये सारी चीजें जो है उन्हें लगता है कि आपको घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा पसंद है, पार्टी करना, घूमना, ठीक है, वेकेशन पे जाना कह सकते हैं। अगर एक लाइन में बोला जाए कि, अगर एक लाइन में कहा जाए कि इतनी सारी बातों का, तो उनको लगता है कि आपको लाइफ को एंजॉय करना काफी ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में भी देखते हैं जो अपना कमिटमेंट निभाने वाले पर्सन हो, मतलब ऐसे पर्सन हो जो कमिटमेंट निभाते हो, जो सोच लेते हो, उन चीजों को पूरा करके ही दम लेते हो, ठीक है। आप अगर किसी पर्सन से कनेक्ट हो जाते होगे, ठीक है, तो ये नहीं सोचते होगे कि हाँ मतलब मैं उसका साथ दूं या ना दूं, आप आंख बंद करके उसका साथ दे देते हो। आप ऐसे पर्सन हो। इवन यहाँ तक कि अगर कोई पर्सन आ करके
आपको उनकी बुराई भी कर रहा है तो आप उनकी बुराई नहीं सुनते हो, ठीक है। साथ ही मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सो कुछ लोगों के लिए उनके ससुराल वाले ये सोचते हैं कि आप थोड़े कंफ्यूज भी रहते हो, सही गलत में पहचान नहीं कर पाते। कई बार उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से आपने दोस्ती रखी है वो आपके हित के नहीं है, ठीक है। उनके हिसाब से लगता है कि आप उनकी सच्चाई जो वो सोचते हैं वो आप नहीं सोच करके कुछ और ही सच्चाई पर आप चलते हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो ससुराल वाले हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है इसी के नीचे, सो उनको ऐसा लगता है कि कई बार आप उनका साथ नहीं देते हो, ठीक है। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं देते हो। बट मुझे एज ए पर्सनैलिटी, अगर आपके पर्सनैलिटी की बात की जाए, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सो आप एक ऐसे पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो गलत को गलत और सही को सही कहने की जिम्मेदारी रखते हो। साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन भी होगे कि आपके फैमिली में अगर कोई इशू आता होगा तो आप उसे ना, मतलब कोई भी मुद्दा हो आपके अपने जो बिल्कुल खास लोग होंगे या परिवार के लोग होंगे या कोई समस्या आती होगी, चाहे वो किसी भी रूप में आए, तो आप बिल्कुल स्टैंड लेके खड़े हो जाते होंगे कि हाँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगी, उस समय करूंगी या करूंगा। देखो मैं फीमेल हूँ इस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट आप ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पर लग रहे हो। आप ये नहीं है कि दूसरों के तरफ देखते हो कि क्या वो अभी स्टैंड लेगा, ठीक है। कई बार होता है ना, फैमिली में 2-4 लोग होते हैं तो थिंकिंग होती है कि अच्छा मैं क्यों पहले स्टैंड लूं, पहले उसे लेना चाहिए या पहले वो करना चाहिए, फिर या फिर कई बार मन में भी मैनिपुलेशन चलता है कि नहीं मैं क्यों लूं स्टैंड, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा सोचना चाहिए। बट आप ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत जल्दी, ठीक है, कुछ परेशानी आई, आपने परेशानी सुनी और आप उसके निदान में लग जाते हो। ये नहीं सोचते कि किसी के चेहरे को देखते हो कि हाँ वो मदद करेगा तो मैं मदद करूंगा या करूंगी, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आप डीप थिंकर हो, कहीं ना कहीं चीजों को बहुत डीपली समझते हो। आप एक बार किसी पर्सन को अगर परख लेते होगे ना तो फिर उसमें कभी देरी नहीं करते होगे, दोबारा धोखा नहीं खाते होगे। जब एक बार आप उस चीज को परख लेते हो तो फिर आप उस चीज में बिल्कुल, कहते ना कि मतलब बिल्कुल काबिलियत हासिल कर लेते हो उसको। किसी पर्सन को अगर एक बार जान लिया, उसको दोबारा पहचानने में देरी नहीं करते, धोखा नहीं खाते हो, डीप थिंकर हो। किस कोई भी समस्या आई तो एक उजलत दिखाना, परेशान हो जाना, हड़बड़ा जाना, ऐसी आपकी एनर्जी नहीं लग रही है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत सोचते हो, समझते हो, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली के भी कई मेंबर इस बात को जानते हैं, ठीक है। वो आपके ससुराल वाले हो सकते हैं कि कई मेंबर ऐसे हैं जो आपके इस स्ट्रेंथ को जानते हैं, आपकी इस ताकत को जानते हैं, और कहीं ना कहीं जब कभी ऐसी समस्या आती है तो वो आपसे अपना राय मशवरा मांगते हैं कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, क्या और अच्छा हो सकता है, क्या और चीजें बेहतर हो सकती है, आप कुछ उन्हें राय दो, ठीक है। आपको काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी समझते हैं, काफी ज्ञान आपके अंदर है, काफी सूझबूझ है उनके नजर में। मैं सारे लोगों के लिए नहीं कह रही, सारे लोगों के लिए ये चीजें नहीं है, बट कुछ लोग आपकी फैमिली में, आपके ससुराल में ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपको ऐसा भी सोचते हैं आपके फैमिली के लोग कि कई बार हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार अच्छे टर्म भी आते हैं, कई बार बुरे टर्म भी आते हैं। सो कई बार अच्छे टर्म, बुरे टर्म जो भी अपनी जिंदगी में आप फेस करते हो, आप वहां से हार नहीं मानते, बल्कि आप वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उन सारी चीजों से लड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है। हार नहीं मानते उन सारी चीजों से कहीं ना कहीं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि
एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। सो डेफिनेटली आप जब से उनकी फैमिली में ऐड हुए हो, कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में अच्छा हुआ है, कोई ना कोई अच्छी चीजें हुई है। हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको आपको या फिर आपकी फैमिली को फाइनेंशियल गेन भी हुआ है। ओके, फाइनेंशियल गेन भी हुआ है। आप जब से जुड़े हो उनकी फैमिली से, उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ मतलब इनकम से रिलेटेड कुछ फायदे उन्हें हुए हैं। ओके, सो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए जो हो एक लकी वन हो, कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटी लेके उनकी जिंदगी में आए हो। फाइनेंशियल तौर पर स्टेबिलिटी आई है। हो सकता है अगर आपके हस्बैंड होंगे या फिर आप खुद भी हो अगर पर्सन, तो उनका इंक्रीमेंट यहाँ पे दिख रहा है। आपके हस्बैंड जो भी हैं, वो अगर हस्बैंड है या फिर वाइफ है, तो उनकी अगर वो कहीं काम करते हैं तो उसमें उन्हें बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, हो सकता है उनका पोस्ट बढ़ा हो या फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई है, ठीक है, उनकी जिंदगी में। ओके, साथ ही साथ मैं यहाँ पर और भी चीजें देख रही हूँ कि आप जो हो ऐसे पर्सन हो जो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, ठीक है। अगर मे बी आप हाउस वाइफ हो या फिर घर में रह रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान के साथ भी रहना चाहते हो। और अपनी अलग पहचान भी, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई भी है, और कुछ लोग अपनी अलग पहचान बना भी रहे हैं, ऐसी थिंकिंग है। ओके, ये आपके ससुराल वालों की तरफ से आपके लिए थिंकिंग है, थॉट्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें आप ऐसे पर्सन लगते हो जो लाइफ में ना काफी कुछ आपने फेस किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें फेस की है। उनकी नजर में ऐसा है कि काफी उतार चढ़ाव इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में देखा है, काफी कुछ झेला है आपने अपनी जिंदगी में, ठीक है। उनकी नजर में आप ऐसे पर्सन हो जिसने काफी कुछ अपनी जिंदगी में झेला है, और झेलते झेलते वो जो कहते हैं ना कि कोयला जो है वो एक हीरे में तब्दील हो गया है। सो आप ऐसे पर्सन उन्हें लगते हो जो जिंदगी में बहुत स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल के दौर से गुजरने के बाद आपने इतनी काबिलियत अपने अंदर हासिल कर ली है कि आपकी जिंदगी में अगर कोई चीज आती भी है, कोई समस्या आती भी है, तो आप उस चीज का निदान निकाल लोगे। उनकी नजर में ऐसे पर्सन उन्हें लगते हो आप। साथ ही अगर एज ए पर्सन की तरफ बात की जाए, तो आप काफी ज्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफी ज्यादा जिम्मेदार पर्सन हो। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती होगी, ठीक है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती होगी, वो आप बखूबी निभाने की कोशिश करते हो, आनाकानी नहीं करते हो उसमें। कहते हैं ना, वैसे कुछ जिम्मेदारी दे दी गई तो आपने उसे पूरा नहीं किया, या फिर करने की कोशिश ही नहीं की, कुछ किया कुछ नहीं किया। बट नहीं, आप ऐसे पर्सन हो जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसको ये चीजें पता है कि मुझे ये काम करने हैं, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं ये काम जरूर करूंगा या करूंगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आपकी कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको आप 100% निभाने की कोशिश करते हो। अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा जो हो आप समझते हो। साथ ही साथ अपने रिश्तों में एक चीज जो यहाँ पर मुझे लग रही है कि बस ये चीजें हैं कि गलत को गलत और सही को सही, ये चीजें आपके अंदर है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, आप उसे थोड़े मौके देते हो, बट अगर आपको लग जाता है कि नहीं ये पर्सन इस हिसाब से नहीं है, तो आप उससे कट ऑफ भी कर लेते हो। ऐसा आपके ससुराल वालों को आपके बारे में लगता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।